कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने छत्तीसगढ़ी व्याकरण के अगले टॉपिक जो कि है लिंग। और इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, जैसा कि लिंग से ये संबोधित होता है किसी भाषा में कि वह किस जाति का है, स्त्री या पुरुष, जो बेसिकली दो जातियां होती है, उसी के बारे में आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। तो जैसा हिंदी में होता है, जो कतिपय स्त्रीलिंग होते हैं, यानी जिनका मूल भाव मतलब जिन शब्दों से आपके को स्त्री लिंग का बोध होता है, वो वैसे ही शब्द यहाँ भी चलेंगे छत्तीसगढ़ी में। और कुछ शब्दों से पुरुषवाचक का आपको बोध होता है, तो वो भी यहाँ वैसे ही रहेंगे, बस उनको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं वो हमको देखना होगा। इससे पहले लिंग की थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं, कॉमन परिभाषा जो आपको पता होना चाहिए। हिंदी में भी पूछ लेता है परिभाषा और छत्तीसगढ़ी में भी आपको कभी भी पूछा जा सकता है। तो संज्ञा दैट मीन्स संज्ञा कहने का मतलब किसी का नाम, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या होता है। तो किसी संज्ञा के जिस रूप से आपको, मतलब नाम क्या ऐसा अवतरण, ऐसा रूप जिससे आपको जाति का बोध हो उसका, तो जाति में क्या, स्त्री या पुरुष जाति, ये मुख्यतः दो जाति का बोध हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे लिंग कहलाते हैं। तो ये आपके पास कॉमन डेफिनेशन है, ये हिंदी में भी आपको काम आना है और छत्तीसगढ़ी में। अब भेद देख लेते हैं या प्रकार। तो लिंग के जो टोटल प्रकार हैं छत्तीसगढ़ी में वो चलते हैं 3: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। ठीक है, पुल्लिंग कहने से मतलब जिनसे सीधा सीधा पुरुष जाति का बोध होगा आपको कि वो पुरुष जाति को संबोधित करेगा। स्त्रीलिंग कहने से ये स्त्री जाति को बोध करेगा। और जबकि उभयलिंग जब आप कहते हैं, संस्कृत में जब आप देखते हैं तो ये नपुंसक लिंग की तरह चलता है, लेकिन आपके हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए ये उभयलिंगी मतलब इसको आप, ऐसे शब्द होते हैं जिनको पुरुष के लिए भी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है प्लस स्त्री के लिए भी, मतलब ये शब्द दोनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसमें जाति का अंतर आप नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं, इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ी में जो कतिपय पुल्लिंग और कुछ जो कतिपय स्त्रीलिंग है, और उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कतिपय उभयलिंगी शब्द हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो कॉमन शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो ये है पुल्लिंग में अगर आप आए तो पुल्लिंग के लिए एक शब्द चलता है छत्तीसगढ़ी में, वो है घोघिया पठारी। तो घोघिया पठारी का अर्थ मतलब हो गया जो क्रियाकर्म, किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है तो उसके लिए एक पंडा जिसको कहते हैं, अगर कॉमन लैंग्वेज में आप लोगों ने सुना होगा, तो वो जो क्रियाकर्म करवाता है नदी घाट में चाहे तालाब के मुहाने पे, तो वो जो पुजारी होता है, बेसिकली क्रियाकर्म कराने वाला पुजारी, अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझे तो क्रियाकर्म कराने वाला पुजारी। तो ये जो पुजारी होता है वो पुल्लिंग ही होता है। अमूमन मान्यता है छत्तीसगढ़ में भी और भी समाजों में है कि जब मृत्यु हो जाती है किसी की, तो वहाँ स्त्रियों का जो मतलब क्रियाकर्म का जो अनुष्ठान होता है उसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती, और तो फिर सीधी बात है कि वहाँ पुजारी भी स्त्री तो कभी नहीं हो सकती। तो घोघिया पठारी हमेशा पुरुष ही होगा, तो ये पुरुष का घोतक है। तो इसका अर्थ आपको ध्यान में रखना, कभी आपसे छत्तीसगढ़ी में मीनिंग पूछ सकता है कि घोघिया पठारी अर्थात क्या, तो आपको ये पता होना चाहिए क्रियाकर्म कराने वाला पुजारी या श्राद्ध क्रम कराने वाला पुजारी। उसके बाद दूसरा शब्द आप देख रहे हैं घराती। घराती बाराती ये चलता है विवाह के मंडप में, आप जानते हैं बाराती दैट मीन्स दूल्हा जो बारात लेके गया है और उसका पक्ष, तो ये बाराती हो जाते हैं। घराती जो दूल्हे के स्वागत के लिए वहाँ उपस्थित होंगे। तो ये दोनों ही शब्द पुल्लिंग शब्द हैं, ये ध्यान में रखना। बाराती तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन घराती को भी पुल्लिंग माना गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर भंदई एक शब्द चलता है, भंदई का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में अगर इसका बात करें तो चप्पल या जूता जो होता है कॉमनली जो पहनते थे पहले, तो उसको भंदई कहा जाता है। तो ये भी पुरुष माना गया है, पुल्लिंग के आता है। उसी तरीके से चाउर दैट मीन्स चावल, हिंदी में आप कहें तो चावल जो है उसको भी पुल्लिंग माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर दसना या टाट पट्टी, आप बचपन में अगर विद्यालयों में देखे होंगे टाट पट्टी बिछी, या दसना मतलब बिछाने के लिए जो भी सामान उपलब्ध हो, तो ये भी आता है
पुल्लिंग शब्द में। इसी तरीके से दुजबर या इसको दुजबर भी लिखते हैं, तो इसको ध्यान में रखना, वह वर जिसका दूसरी बार विवाह हुआ हो, मतलब ऐसा वर या ऐसा व्यक्ति जिसका दूसरी बार विवाह हुआ हो, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है दुजबर, है ना। तो दुजबर, और इसी तरीके से एक सिमिलर साउंड करता हुआ शब्द छत्तीसगढ़ी में है दुब्बर। तो दुब्बर मतलब पतला होता है, लेकिन दुजबर मतलब वह वर जिसकी दूसरी बार शादी हुई हो, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। इसी तरीके से ये कौवा, जिसको आप हिंदी में कौवा कहते हैं, तो ये पुरुष माना गया है, पुल्लिंग की तरह इसको काउंट किया जाता है कौवा को। कौवा पक्षी का नाम है। इसी तरीके से कतिपय स्त्रीलिंग शब्द कुछ देख लेते हैं जो कि छत्तीसगढ़ी में है। इसके बाद और शब्दों के बारे में हम लोग विवेचित करेंगे। दार, दैट मीन्स दाल, जो हिंदी में आप कहते हैं, तो दाल को स्त्रीलिंग माना गया है। इसी तरीके से ढार, ढार, ये ढाल के बारे में बात चल रही है। ढाल या किसी चीज को किसी चीज में डालने के प्रोसेस को भी ढारना कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो वो भी वही वाला ढार है। फिर चिड़ई, चिड़ई मतलब चिड़िया होता है, तो चिड़िया को भी कतिपय स्त्रीलिंग माना गया है शब्द के अनुसार। उसके बाद माटी, माटी दैट मीन्स मिट्टी होता है इसका अर्थ, तो मिट्टी, मिट्टी माता कहते हैं, तो माता के रूप में मतलब वो स्त्रीलिंग की तरह से माना जाता है। उसके बाद ये शब्द है भुसड़ी, भुसड़ी दैट मीन्स मच्छर, बहुत जो छोटा मच्छर होता है उसको प्रयोग करते हैं छत्तीसगढ़ी में भुसड़ी शब्द से, और ये स्त्रीलिंग मानी गई है, राइट। इसी तरीके से सौत, सौत दैट मीन्स पति की एक और पत्नी अगर हो जाए तो उसको जो पहली वाली पत्नी है उसके लिए वो सौत हो गई और दूसरे वाले के लिए पहली सौत हो गई, तो सौत जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वही सौत है। तो ये हमेशा स्त्रियों के बीच ही विवेचित होता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसी तरीके से जोत, ये ज्योत जो हिंदी शब्द है, ज्योत जो जलाते हैं माता के दरबार में, वही वाला ज्योत है, तो ये छत्तीसगढ़ी में ज्योत लिखाता है, ज्योत जो होती है, और ये स्त्रीलिंग मानी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखने योग्य। उसके बाद रात, बात, ये सारे स्त्रीलिंग की तरह यहाँ बिहेव करते हैं। बाकी जैसे हिंदी में बाकी शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, वो भी यहाँ स्त्रीलिंग की तरह इस्तेमाल होंगे, और पुल्लिंग यहाँ पे पुल्लिंग। ये कुछ ट्रिपिकल वर्ड हैं छत्तीसगढ़ी के जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर उभयलिंगी की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, छत्तीसगढ़ी के कुछ कॉमन शब्द हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। गिया, गिया या गिया, अम की मात्रा भी लगती है, ये दोनों चलता है। गिया, संगी या संगवारी, है ना। इन सब का जो मीनिंग है, इसका अर्थ दोस्त या मित्र आप कह सकते हैं, मित्र या दोस्त होता है, और ये सभी के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अगर किसी लड़के का दोस्त है तो उसको भी आप मित्र कहते हो हिंदी में, लड़की मित्र है तो उसको भी वो मित्र कह सकती है। उसी तरीके से ये शब्द जो है, मतलब मेरा कोई दोस्त है, अगर मैं छत्तीसगढ़ी में कहना चाहूँ तो ये मेरा मित्र है, तो ये मोर गिया हरे, ये मोर संगी हरे, ये मोर संगवारी हरे, ये चलता है। और कोई लड़की भी बताना चाहे अपनी सहेली है, जैसे हिंदी में जब कहोगे ये मेरी सहेली है, तो उसके लिए भी वो छत्तीसगढ़ी में सेम शब्द इस्तेमाल करेगी, ये मोर गिया हरे, ये मोर संगी हरे, ये मोर संगवारी हरे। तो ये कॉमनली यूज होते हैं, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को सूचित कर सकते हैं, ऐसे शब्द हैं, और इनका अर्थ जो होता है मित्र होता है। इनके अर्थ भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसी तरीके से जहुरिया, जावर, है ना, या जमरिया, तो इस तीनों शब्द का जो अर्थ आता है वो आता है हिंदी का हम उम्र, है ना। जो हम उम्र होते हैं, आप ही के उम्र के होते हैं, आप ही के आयु के होते हैं, उनके लिए हिंदी में हम उम्र होता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ी में जमरिया, मतलब एक समान उनकी आयु है, या जावर जावर है, दोनों एक बराबर लगभग आयु उनकी समान है, या जमरिया है दोनों, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है ये सब। तो और दोनों के लिए, मतलब आप स्त्री में भी जब कंपेयर करें तो इसी के बराबर जमरिया है, तो यही शब्द इस्तेमाल होगा, और पुरुषों के लिए भी ये इस्तेमाल होगा, इसलिए उभयलिंगी। इसी तरीके से लइका, लइका दैट मीन्स बच्चा होता है, अगर इसका अर्थ की बात करें तो बच्चा, और ये बच्चा जो है स्त्री भी हो सकता है, पुरुष, मतलब बालिका भी हो सकती है और बालक भी हो सकता है। तो लइका का तदार्थ दोनों से लगाया जाता है, मतलब बच्चे खेल रहे हैं, जब बोलोगे आप तो लइका खेला थे छत्तीसगढ़ी में होगा, और वहाँ पे ग्राउंड में अगर बच्चियाँ ही बच्चियाँ खेल रहे हैं तब भी आप यही शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, लइका मन खेला थे, है ना। तो ये दोनों में लगता है, इसलिए ये भी उभयलिंगी शब्द हो गया, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक शब्द लगवार,
लगवार दैट मीन्स इसको उपपत्नी या उपपति का श्रेय दिया जाता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उपपत्नी मतलब आपकी शादी हो चुकी है, उसके अलावा भी आपने जिसको कहते हैं घर वाली या बाहर वाली, तो वो वाले कॉन्सेप्ट में इसको लिया जाता है। और अमूमन छत्तीसगढ़ी में गाली की तरह भी ये इस्तेमाल होता है। तो लगवार आपको ध्यान में रखना है, उपपत्नी या उपपति के श्रेय में लगता है। जैसे उसकी कोई और वाइफ है या किसी पत्नी का और कोई पति है समथिंग, तो वो उसको लगवार है ऐसा बोलते हैं। या छत्तीसगढ़ी में जैसे बच्चे लोग बहुत उधम मचाते हैं, गर्मी की छुट्टियां रहती हैं, वो खेलने में ही लगे रहते हैं, तो अक्सर जो नानी दादी होते हैं वो डांटने के लिए भी ये कहती है कि उस दोस्त के यहाँ गया है तो क्या वो तो लगवार लगे, तो ये उस तरीके से भी इस्तेमाल होता है। तो ये भी उभयलिंगी शब्द है, ये ध्यान में रखना, अर्थ भी आपको ध्यान में होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए चलते हैं अब जो छत्तीसगढ़ी में पुल्लिंग जैसे डिफाइन करते हैं हम लोग हिंदी में, तो उसी के आधार पे कुछ शब्दों को देख लेते हैं कि कौन कौन से पुल्लिंग शब्द हो सकते हैं छत्तीसगढ़ी में भी। तो पुरुषों के नाम जैसे जिन पुरुषों का नाम है वो पुल्लिंग शब्द ही होंगे, ये हमको समझ में आता है। लड़का का राम नाम है, कमल नाम है, श्याम नाम है, तो ये सब पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कमल, राम, सुकालू, दुकालू, बुधारू, मंगलू, है ना, तो ये सारे नाम पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे जो पुरुषों के नाम हैं। उसी तरीके से प्राणियों के नाम, तो कुछ प्राणियों के नाम पुल्लिंग की ही तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे भैंसा, है ना, भैंसा, घोड़ा या घोड़वा इसको कहते हैं, बघवा, फिर कोल्हिया, सियार के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, फिर बकरा या बोकरा, इसको छत्तीसगढ़ी में प्योर छत्तीसगढ़ी में कहें तो इसको बोकरा। तो ये सभी जो है प्राणियों के जब नाम बता रहे हैं तो ये सब पुल्लिंग की ओर घोतक करते हैं। इसी तरीके से अगर समूह में देखें, समूहवाची नाम पे, तो घराना, राजघराना, है ना, रायगढ़ घराना, जो घरानों की बात करते हैं, तो घराना जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। इसी तरीके से टोला, मोहल्ले को कहते हैं, टोला, पारा, मोहल्ला, ये तीनों शब्द एक ही अर्थ की ओर सेंस करते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम चलता है। मतलब अगर आप बीहड़ आदिवासी क्षेत्र में जाओगे तो कहीं पे आपको टोला कहते हुए मिलेंगे, अमूमन शहरों में पारा और मोहल्ला चलता है। तो ये टोला, पारा और मोहल्ला ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसका एक अपवाद है, वो आपको ध्यान में रखना है। टोला और टोली होती है। टोली मतलब छोटी टुकड़ी कह लें या कुछ लोगों का समूह, तो वो जो टोली है वो यहाँ पे है भी। टोली जो है ये स्त्रीलिंग है ना, ये अपवाद है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन वाला केस है। टोला जो है पुल्लिंग शब्द है, बट टोली जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरीके से भीड़ भी स्त्रीलिंग शब्द है। और एक शब्द इस्तेमाल होता है पंचायत या पंचायत जिसको कहते हैं हिंदी में, अगर इसका अर्थ लगाओ तो पंचायत जो बैठती है बोलते हैं पंचायत, ये स्त्रीलिंग शब्द माना गया है समूहवाची में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ी में पंचायत बैठा है ऐसा बोलते हैं, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरीके से अमूमन जो पहाड़ों के नाम होते हैं, अमूमन पहाड़ों के नाम, उनको पुल्लिंग माना जाता है। और जैसे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कबरा पहाड़, दल्हा पहाड़, चिहावा पहाड़, मैकल पहाड़, है ना, तो ये सब कॉमनली जो होते हैं पहाड़ों के नाम वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो हिमालय, वो भी पुरुष यानी पुल्लिंग की तरफ इंगित करता है। बट कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे सीता बेंगरा की पहाड़ियाँ, सीता बेंगरा की गुफा भी है, तो ये जो है सीधा सीधा नाम घोतक हो गया और सीता जी से संबंधित है, तो ये सीधा स्त्रीलिंग वाला हो जाएगा, है ना, इसको आप पुल्लिंग में नहीं लेंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शन वाले केसों को आपको देखना पड़ेगा। बाकी जो अमूमन पहाड़ होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसी तरीके से वृक्षों के जो कॉमन नेम होते हैं वो सब पुल्लिंग माने गए। जैसे आम को आमा कहते हैं छत्तीसगढ़ में, मुनगा आप सभी जानते हैं, ड्रम स्टिक इंग्लिश में। फिर नीम को लीम कह देते हैं, ये भी पुरुषवाचक शब्द हो गया, पुल्लिंग शब्द। फिर पीपल को पीपर कह देते हैं, बरगद को बर कह देते हैं, बरगद का पेड़ तो बर पेड़, है ना। ये सब कतिपय पुल्लिंग है, लेकिन कुछ हो सकते हैं, जैसे तुलसी उलसी का पौधा हो गया, पौधे जो होते हैं, तो तुलसी नाम से ही पता लग रहा है तो वो स्त्रीलिंग हो गया। इन सबको छोड़ के बाकी अमूमन जो बड़े वृक्ष होते हैं वो आएंगे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत। इसी तरीके से तरल पदार्थों के नाम देख लें तो तरल पदार्थों में जैसे दही में कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
और कई जगहों पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों दिया हुआ रहता है। इसको ध्यान में रखने वाला बात यह है, हिंदी व्याकरण के हिसाब से दही तरल पदार्थ जो है उसको माना गया है क्या, पुल्लिंग शब्द। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप क्योंकि संस्कृत व्याकरण से हिंदी आई है और हिंदी व्याकरण से आपने छत्तीसगढ़ी का व्याकरण अडॉप्ट किया है। तो संस्कृत व्याकरण में जो लिंग की श्रेणी है वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग होता है। तो वहाँ ये उभयलिंगी की तरह इस्तेमाल होता है, या नपुंसक लिंग वहाँ इस्तेमाल होता है, तो नपुंसक लिंग में ये शामिल है। लेकिन जब हिंदी व्याकरण में इन चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है तो नपुंसक लिंग वाले जितने शब्द हैं वो पुल्लिंग में शामिल किए जाते हैं। तो उसी तर्ज पे दही को पुल्लिंग माना गया है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको स्त्रीलिंग भी दिखेगा, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप जब इस्तेमाल करते हैं तो दोनों के ही तर्ज में हो जाता है इस्तेमाल, लेकिन इसको पुल्लिंग मान के आपको चलना है, ठीक है। दही हो गया, इसी तरीके से मही, दही से ही जो पतला मट्ठा जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो मही हो गया। इसी तरीके से तेल, शरबत, तो ये सब अमूमन जो लिक्विड तरल वाले पदार्थ हैं वो सब पुल्लिंग की तरफ इशारा करते हैं। इसी तरीके से देश, प्रदेश, देश हो गया, प्रदेश हो गया, समुद्र हो गए, इन सब के नाम जो है जैसे हिंदी में चलता है सीधा सीधा पुल्लिंग शब्द मानते हैं, वैसा यहाँ भी चलेगा। तो भारत, पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सभी पुल्लिंग माने गए हैं। इसी तरीके से सागरों की बात करें तो अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो नाम ही देख रहे हो सबके में पुल्लिंग सा सेंस आता है। तो ये सब कॉमनली हो जाते हैं आपके पुल्लिंग शब्द में। इसी तरीके से महीने और दिन के जो नाम हैं ये सभी के सभी पुल्लिंग शब्द माने गए हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो हिंदी वाले जो शब्द हैं उनका हिंदी, इसके बारे में हम लोगों ने महीने के बारे में बात कर चुके हैं, इसके बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। तो चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, हिंदी में कहोगे तो चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ऐसा चलता है। तो वो सारे के सारे आ जाएंगे आपके पुल्लिंग। इसी तरीके से अगर अंग्रेजी माह को भी आप लेते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो सब भी पुल्लिंग की तरह सेंस करेंगे। इसी तरीके से सोमवार, मंगलवार, या छत्तीसगढ़ी में कहो तो सोमवार, मंगलवार, है ना, इतवार, ये सब आ जाएंगे आपके पुल्लिंग शब्द के तहत। इसी तरीके से अनाजों के नाम जो होते हैं, कॉमनली अनाज जो होते हैं, अनाज खाने वाले, वो सब पुल्लिंग माने गए हैं। जैसे गेहूँ, धान, चना, चाउर को बता ही चुका हूँ, चाउर चावल जो है। और इसमें कुछ एक्सेप्शन है, तो ये दाल वाले जो शब्द हैं, दाल के बारे में हम लोग देखा था कि दाल वाले जो एलिमेंट है, दाल खुद भी स्त्रीलिंग शब्द है, और दाल जिनसे बनती है उनको स्त्रीलिंग लिया जाता है। चना को जैसे छोड़ दे तो जैसे मूंग हो गया, अरहर मतलब राहेल छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, फिर मसूर, उड़द, ये सब स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत शामिल है। इसी तरीके से धातुओं के नाम जो हो गए, धातुओं के कॉमन नेम जो हो गए, सोना, चांदी, सोना, लोहा, तांबा, चांदी नहीं, चांदी एक्सेप्शन स्त्रीलिंग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चांदी स्त्रीलिंग हिंदी में भी कहते हैं और यहाँ भी स्त्रीलिंग में शामिल रहेगा, राइट। चलिए इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों में और देख लेते हैं। स्त्रियों के नाम जो भी होंगे वो सारे के सारे आपके, जैसे राधा, सुखमती, अनीता, गीता, सुनीता, बबीता, तो वो नाम से ही पता लग जाता है, वो सारे नाम स्त्रीलिंग में चले जाएंगे जो स्त्रियों के नाम है। इसी तरीके से अमूमन जो नदियों के नाम होते हैं उनको स्त्रीलिंग माना गया है। नदियों को देवी की तरह पूजा जाता है, माता की तरह पूजा जाता है, तो वो सारे के सारे नाम जो हैं आपके स्त्रीलिंग में ही आएंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन नदियां हैं, उनको छोड़ के देख लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो शिवनाथ हो गई, और भारत के संदर्भ में बात करें तो ब्रह्मपुत्र। ये नाम पे ही आपको समझ में आ रहा है कि इनको पुरुषवाचक संज्ञा दी गई है, तो ये पुरुषवाचक हो जाएंगे या पुल्लिंग हो जाएंगे। जबकि अरपा, पैरी, महानदी, है ना, मनियारी, गोदावरी, इंद्रावती, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग है। इंडिया के संदर्भ में देखें तो गंगा, जमुना, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग में ही आएंगे। इसी तरीके से निर्जीव वस्तुओं के जो नाम होते हैं वो अमूमन स्त्रीलिंग घोतक होते हैं, और वो उसमें जैसे आप छत्तीसगढ़ी का एक शब्द है सेकमी। सेकमी एक पात्र होता है जिसमें बासी, बासी कहने का मतलब एक दिन पुराना भोजन, यानी रात में अगर पका है और बच गया तो उसको सुबह खाया जाता है, उसको बासी कहते हैं। ये बासी खाने का जो स्पेशल पात्र होता है उसका नाम है सेकमी। इम्पॉर्टेंट है आपके शब्द को उसकी दृष्टि से भी इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हड़िया, हड़िया कॉमनली जो बर्तन होता है खाना वगैरह पकाने का, मिट्टी का पात्र, उसको हड़िया कहते हैं। इसी तरीके से तेलई,
तेल रखने का पात्र, तो ये सब निर्जीव वस्तु जो हैं स्त्रीलिंग के घोतक हैं। इसी तरीके से प्राणियों के नाम में देखें तो गाय को स्त्रीलिंग माना गया है। इसी तरीके से बछिया जब कहोगे तो गाय का जो बच्ची है उसको बछिया कहा जाता है। फिर बकरी, ये नाम से ही समझ में आ रहा है। कुकरी मतलब मुर्गी को कहते हैं और इसका पुल्लिंग होगा कुकरा, तो वो पुल्लिंग हो गया। इसी तरीके से पड़िया हो गया, पड़िया है ना, ये भैंस की बच्ची। उसके बाद बिलई मतलब बिल्ली। फिर कुतिया, ये कुत्ते का मतलब स्त्रीलिंग हो गया। तो ये सारे प्राणियों के नाम जो हैं आप छत्तीसगढ़ी में भी स्त्रीलिंग की तरह होते हैं।